हम जहाँ बैठे ये दुर्ग शहर है, दुर्ग शहर विधानसभा है, उसका वार्ड है और चुनाव है वैशाली में विधानसभा में जहाँ आप लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं बाहरी इशू तो नहीं होगा, बाहरी पैराशूट लैंडिंग? फिर वो एक सवाल मैं ये फिर से आपके माध्यम से फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का जो पूर्वज है, हम लोग यहाँ के मूल निवासियों में से एक होते हैं। जनता अगर जानना है मुकेश चंद्राकर कौन है तो क्या बताओ, मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ हुए, कहाँ जन्म हुए, कहाँ स्कूल कॉलेज और कहाँ काम करते हो? काम वाम भी बता, नेतागिरी तो ठीक है, कहाँ काम करते हो? देख वह तो ये नेतागिरी की जो चस्का रही से वो कब आई से? नेतागिरी का चस्का नहीं बोल सकते हो, लेकिन क्या है कि आप तो सबका बायोडाटा ले रहे थे, अपना बायोडाटा कैसे ऊपर भेज दिए? देखिए मैं बायोडाटा मैं 96 से चंदूलाल हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक, 10:30 बजे तक अस्पताल में ही बैठा रहता था। वह जो है एक आदत बन चुका है, नेचर बन चुका है कि निरंतर कार्य करते रहो, जिसका जैसा जिस भाव में सेवा हो सके वो करते रहो। बाकी दावेदारों की बाकी क्या ऐसी थी, मतलब क्या कोई नाराजगी के सामने थी कि सब आपके बगल में बंटी साहू जी बैठे हैं, वो भी दावेदारी कर रहे थे, तो ऐसे बाकी लोग भी मिलने आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? देखिए हमारी जो पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हमारे यहाँ यह आवेदन की एक प्रक्रिया होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित सीट की अगर बात करें तो वो वैशाली नगर है और उस वैशाली नगर से 65 दावेदार थे। उन 65 दावेदारों की छटनी करने के बाद, यानी कि स्क्रीनिंग करने के बाद एक नाम सामने आता है, वो है मुकेश चंद्राकर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जो 1 साल पहले से दौड़ में शामिल थे और दौड़ क्या उस रेस में सबसे नंबर 1 पर थे। हमारे साथ मौजूद है मुकेश चंद्राकर जी। चंद्राकर जी, जिला अध्यक्ष के साथ साथ अब आप प्रत्याशी बन गए कांग्रेस के, वो कांग्रेस के प्रत्याशी जहाँ पे सबसे ज़्यादा दावेदार थे। कैसे मेंटेन करेंगे आगे और कैसे, क्या रणनीति रहेगी, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और अपने पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहां पर एक चुनाव लड़ सकूं इस वैशाली नगर विधानसभा में। लोग लेकिन सवाल लेकर उठा रहे हैं कि हम जहाँ बैठे ये दुर्ग शहर है, दुर्ग शहर विधानसभा है, उसका वार्ड है और चुनाव है वैशाली में विधानसभा में जहाँ आप लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं बाहरी इशू तो नहीं होगा, बाहरी पैराशूट लैंडिंग? फिर वो एक सवाल मैं ये फिर से आपके माध्यम से फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का जो पूर्वज है, हम लोग यहाँ के मूल निवासियों में से एक होते हैं जी। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्टर 9 मंदिर है, वो हमारे घर के आंगन का मंदिर था। आप देखेंगे कोहका में हमारे पूर्वज अभी भी रहते हैं। हमारी ज़मीन अभी भी बीच का 30-31 एकड़ ज़मीन लगभग वहाँ पर है, जिसको लाल मैदान भी बोला जाता है। वहाँ पर तालाब है, हमारा दाऊबाड़ा के नाम से तालाब है। हमारे पूर्वज में और हमारे रिश्तेदार वर्तमान में भी कोहका में रहते हैं। पारिवारिक स्थिति में खाना कमाना, बटना बटाई, इसमें आजू बाजू हो जाती है, बात अलग है। भाई देखो, जैसे आप देखेंगे कि पहले वैशाली नगर में भी पूरा का पूरा दुर्ग एरिया में था, घटते घटते यहाँ होगा, अगले परिसीमन में फिर कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि अभी भी राजस्व में जो है नहर के उस पार दुर्ग आता है, नहर के किस तरफ भिलाई में आता है। अच्छा, हाँ, भले निगम क्षेत्र उसका हो, भले निगम क्षेत्र उतरा है। आप तो सबका बायोडाटा ले रहे थे, अपना बायोडाटा कैसे ऊपर भेज दिए? देखिए मैं बायोडाटा, हम लोगों को हमारे पार्टी ने निर्देशित किया था कि ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मिलके बायोडाटा लेना है। तो उसी के तहत हम लोगों ने सभी का, ब्लॉक अध्यक्ष जी साथ में रहते थे, वो अपने घर से भी लिए, ऑफिस से भी लिए, मेरे यहाँ पर भी बैठ कर लिए। लेकिन हम लोगों को एक निर्देश था कि किसी भी का आवेदन मना नहीं करना है। तो हम लोग जो है ब्लॉक अध्यक्ष जी यहीं बैठते थे, यहीं हम चाय भी पीते थे, खाना भी खाते थे। एक पारिवारिक माहौल में हम लोगों ने सभी का बायोडाटा लिया है। टिकट फाइनल हुई तो कोई फ़ोन आया होगा आपका 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको आभास तो हो गया होगा? नहीं, टिकट आ रही है हम लोगों को नहीं। कल मैं पूजा में बैठा हुआ था, माननीय महापौर जी के वहाँ पर ही पूजा चल रही थी। मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ पूजा में बैठा हुआ था। पूजा के दौरान ही मेरे को महापौर जी ने कान में बोला कि बोले लिस्ट जारी हो गया है। उसके बाद ही पता चला, इसके बाद कोई जानकारी नहीं थी। माता का आशीर्वाद तत्काल मिल गया? माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर शुरू से रहा है और आज भी है और हमेशा रहेगा। बाकी दावेदारों की बाकी क्या ऐसी थी, मतलब क्या कोई नाराजगी के सामने थी कि सब आपके बगल में बंटी साहू जी बैठे हैं, वो भी दावेदारी कर रहे थे, तो ऐसे बाकी लोग भी मिलने आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? देखिए हमारी जो पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हमारे यहाँ यह आवेदन की एक प्रक्रिया होती है, अपनी मांग को रखने की प्रक्रिया होती है। उसी के तहत संपूर्ण जो वैशाली नगर विधानसभा के जो भी थे
और कुछ तो और भी विधानसभा हाँ, से जो दूसरे लोग थे विधानसभा उन वाले, लोग दुर्ग भी वाले भी आए आके थे, यहाँ पर ग्रामीण के भी लिया आए थे। और 65 लोगों का हमने आवेदन लिया है। लेकिन कल डिक्लेयर होने के बाद यहाँ लगभग लगभग सभी दावेदार लोगों के साथ मुलाकात हो चुकी है। सारे के सारे, कुछ के पास मैं गया हूँ, कुछ उनको बधाई देने आए। इस तरीके से कल से आज तक लगभग 65 के 65 लोगों के साथ हमारी मुलाकात हो चुकी है। आप देखेंगे, सुबह से देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर कम से कम पूरे दावेदार दिखेंगे। तो हमारे यहाँ कोई लड़ाई, कोई ये इस टाइप की मनमुटाव कोई भी बात नहीं है। वो जो अब तक दावेदार की प्रक्रिया थी तभी तक थी, कल के बाद वो सब खत्म हो गया है। कोई मामा फूफा नहीं जो मुंह फुला बैठे हो? कोई भी फूफा नहीं है। हाँ, सब भाई है। सब भाई काम करने के लिए क्या बोल रहे हैं? बाकी सब जिम्मेदारी दे दी होंगी सबको? पूरे जोश है, पूरे खरोश है। आप देखेंगे कि कल शाम के बाद से, जब से ये पता चला है, उसके बाद से अभी तक हम लोगों को कोई भी चीज़ के लिए समय नहीं मिला है। और यहाँ पर सभापति जी भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए। रात को 2:30 बजे तक स्वागत सत्कार चलते रहा है अलग अलग विभिन्न वार्डों में। और सुबह से यहाँ पर भी 6 बजे से लगभग इतनी ही की तादाद में लगातार हम लोग बैठे हुए हैं। जनता अगर जानना है मुकेश चंद्राकर कौन है तो क्या बताओ? मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ हुए, कहाँ जन्म हुए, कहाँ स्कूल कॉलेज, और कहाँ काम करते हो? काम भी बता, नेतागिरी तो ठीक है, कहाँ काम करते हो? देख, वहाँ दुर्ग के नेशनल स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने बीआईटी में पढ़ा। छत्तीसगढ़ी आदमी सब छत्तीसगढ़ी में सवाल कर डालो तो छत्तीसगढ़ी में उठा लेते ना, हिंदी में हाँ, कर डालो। बिल्कुल। और अगर पहली हम जब भी उठाए तो छत्तीसगढ़ी में उठाया है। मुख्य रूप से मैं इंजीनियरिंग लाइन में रहे हूँ, लेकिन मोर काम धाम पूरा मेडिकल लाइन में, स्वास्थ्य वाले में रही से। मैं चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के मैनेजमेंट सन 96 से जब पहली इंटर रखी से, तब से लेके अभी ये 2 साल पहली जब मुला ये राजनीति की जिम्मेदारी मिली से, तब तक मैं अस्पताल के प्रबंधन देखते रहा हूँ। और साथ ही में चिकित्सा के ही व्यवसाय में रहे हूँ। शुरू से चिकित्सा से के सेवा में ही रहा। ये बोल सकते हैं कि जब तक जन चंदूलाल चंद्राकर में इलाज कराया है वो पूरे मैनेजमेंट के थ्रू इलाज कराया है? लगभग पूरे संपूर्ण जिला में मैं बोलूँगा कि हर 5 में से एक आदमी के पास मेरा मोबाइल नंबर है। और सभी में से डायरेक्ट संपर्क करते थे आज तक। और बाकी स्कूल कहाँ? नेशनल स्कूल जाडी में? मेरा नेशनल स्कूल दुर्ग में पढ़ाई हुई है। उसके पहले मैं 8वीं तक गांव में पढ़ा था। सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। तो ये नेतागिरी की जो चस्का रही से वो कब आई से? नेतागिरी का चस्का नहीं बोल सकते हो, लेकिन कहा है कि शादी होने के बाद पिताजी तो पहली पंच रही से, लेकिन शादी होने के बाद गाँव के औरी गाँव पाटन के पास। हाँ, तो चस्का नहीं है। शादी होने के बाद मैं राजनीतिक परिवार से ज़्यादा जुड़ गया हूँ। ज़्यादा जुड़े के बाद साथ में करते हैं। फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी है, देख दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी है, मोर कांग्रेस के सदस्यता दिलवा है। वो तो बहुत टाइम जिला अध्यक्ष पूरा तो कांग्रेस ओकर अध्यक्ष कार्यकाल में कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण करे हो 90 में। और ओकर बाद तहने हमन कांग्रेस बैकग्राउंड में जतका हमारे से संभव हो सके कांग्रेस के हर काम में उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। लेकिन आज से करीब 6 साल पहली बार महामंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बनाए जब वो अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरी बार महामंत्री बनाए। तीसरी बार जो है उन्होंने मुझे महामंत्री के रहते रहते कांग्रेस के अध्यक्ष का दायित्व जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई का दिया। तो जैसे मेरा एक पर्सनल कहा जाए कि एक आदत है कि मेरे को आज तक जो काम मिला है उसमें डूब जाता हूँ। लोअर पहन के निकल जाते हो? उनमें वो पहनना वहनना कुछ मायने नहीं रखता है। आप काम और सेवा के लिए जब जैसा होता है उसमें अपन भिड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। ये आप किसी भी आदमी से पूछ लेना। तो उसी के तहत जब व्यवसाय के रूप में करते थे, चिकित्सा सेवा के रूप में थे, तो हम लोग उस पर भिड़े रहते थे। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक मैं चंदूलाल हॉस्पिटल से उठता नहीं था। मैं 96 से चंदूलाल हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक, 10:30 बजे तक अस्पताल में ही बैठा रहता था। वह जो है एक आदत बन चुका है, नेचर बन चुका है कि निरंतर कार्य करते रहो, जिसका जैसा जिस भाव में सेवा हो सके वो करते रहो। जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जब जिम्मेदारी मिली तो उसमें भी वही आदत कि भाई जो अभी दायित्व देते गए पार्टी के हाईकमान के द्वारा उसको ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास किया। तो आप उसी दिन भाप लिए थे कि विधानसभा लड़ना है करके? नहीं भैया,
हैं? अभी पार्टी ऊपर से कोई आदेश आया हो? नहीं, दाऊद जी के यहाँ से कोई इशारा, मेरे को हरी झंडी मिल गई होगी? नहीं, मेरे को कभी कुछ इशारा नहीं मिला है। बस दायित्व तो दे दिया है, अच्छे से काम करना है, किसी से लड़ना नहीं है, यही बस एक समझाया गया था। उसी के तहत जो है मैं सिर्फ काम ही करते रहा, पार्टी का काम करते रहा। जो हाईकमान निर्देश देते गई, जो पार्टी संगठन जो मेरे को काम देते गए, मैं वही बस करते रहा। तो ये जो फैसला से सरप्राइज हो कि आप अपेक्षा इसकी टिकट मिलने वाला है? नहीं, देखिए, जब 65 लोगों की दावेदारी जब हुए तो 65 में एक मैं भी था, तो मुझे भी कहीं न कहीं लगता था कि मैं भी लाइन में हूँ, तो हो सकता है कि मेरे भाग में ही किस्मत भी जग जाए। 65 लोग तो ये नहीं बोलेंगे ना कि भैया अपना नंबर ऊपर, अपना फाइल ऊपर रखवाए होंगे जानबूझ के? नहीं, इसमें जो है माननीय उपाध्यक्ष जी हैं गिरिराव भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जब 65 लोगों की जिला कार्यकारिणी की जब बैठक हुई तो मैंने अपने आप को इस 65 से दूर रख लिया था। और ये कार्यकारिणी लोग क्या डिसाइड किए मुझे नहीं मालूम है। आपके दोस्त हैं तो आपका नाम ऊपर रख दिए होंगे, आपके दोस्त ये मेरे दोस्त बाकी जो दावेदार है ना, बाकी जो दावेदार है ना, वही आरोप लगा रहे थे, शिकायत भी की है शायद। बाकी कार्यकारिणी लोग जो थे, 31 लोग की कार्यकारिणी जी है ना, यदि 31 लोग के कार्यकारिणी क्या डिसाइड किए मैं नहीं जानता। अकेले गिरिराव भैया मेरे दोस्त बड़े भैया हैं, लेकिन अकेले वो डिसाइड नहीं किए। हाँ, बाकी और भी जो कार्यकारिणी में थे उन लोगों ने मिलकर क्या किया वो मुझे अभी तक नहीं मालूम। जिला अध्यक्ष हो, 3 विधानसभा आपके क्षेत्र में आते हैं, तो बाकी कैसे करोगे? अब तो चुनाव भी लड़ना है खुद को, पोस्ट को कैसे करोगे अध्यक्ष? नहीं, देखिए, सभी जगह प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं हमारे तीनों विधानसभा में। माननीय गृह मंत्री जी वहाँ के प्रत्याशी हैं, हमारे विधायक जी देवेंद्र भाई भिलाई के प्रत्याशी हैं। तो प्रत्याशी के द्वारा पूरी तरह जो है इन लोग निरंतर 5 साल से अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा विकास कार्य यदि हुआ है तो दुर्ग, मतलब सामान्य मेरे तीनों विधानसभा में दुर्ग ग्रामीण में भी बहुत अधिक हुआ है, भिलाई में भी अधिक हुआ है। दोनों के दोनों जो है न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, इन लोग अपने एक्टिव रहते हैं। वैशाली नगर में 2 साल में आप देख लीजिए, पिछले 15 साल 20 साल में जितना विकास कार्य नहीं हुआ था वो 2 साल के अंदर ही आप देखने को मिलेगा आपको। काम कराए आप लोग, ऐसा लगता है? बिल्कुल काम कराए हैं। आप कोई भी ये काम विकास कार्य के बारे में तो हम किसी के साथ ओपन चैलेंज करके बैठ सकते हैं। आपके अपोजिट में रिकेश सेन है, 5 बार के पार्षद हैं, 25 साल से नेतागिरी कर ही रहे हैं और लोगों के टच में हैं। वो टफ है कि आप मैच निकाल लोगे? नहीं, मैं जहाँ तक सोचता हूँ यहाँ पर कोई चुनौती नहीं है, कोई टफ नहीं है वैशाली नगर विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य किया है और जो जनहितैषी योजनाओं को उन्होंने गांव घर घर तक पहुंचाया है, हर आम आदमी के डायरेक्ट पहुंचाया है। उन्होंने जो डेवलपमेंट का जो एक आधारशिला रखी और जितना डेवलपमेंट 5 साल का जो उनको कार्यकाल रहा, उस 5 साल में जो उनको काम करने का मौका 3 साल मिला, तो 3 साल में भी जितना उन्होंने विकास कार्य किया उनके 15 साल पे भारी है। तो रिकेश सेन उतना ज़्यादा टफ नहीं है? मुझे तो कहीं पर कोई चुनौती नज़र नहीं आती है। बीजेपी टफ हो सकती है, रिकेश सेन टफ नहीं? बीजेपी टफ हो सकती है। देखिए, राजनीति में मैं जहाँ तक थोड़ा सा समझता हूँ कि ये भी एक तरीके से जो चुनाव का समय होता है, ये एक युद्ध की तरह होता है जिसमें टफ तो सभी चीज़ होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। तो मेरे अपने दोस्तों के कारण से मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो मैं कहीं पर टफ नहीं मानता। लोग आपको क्यों वोट देना चाहिए रिकेश की जगह पे? ऐसे वो क्या रीज़न है और जो आपको वोट दें? ये इसका आंकलन आपको करना है और मेरे जनता करेगी और मेरे कार्यकर्ता लोग। नहीं, आप तो नेता हो, आप तो बताओगे ना कि भैया मुझे वोट इसलिए दो करके, तो क्या रीज़न है, वो क्यों देना चाहिए? मैं बताया आपको कि हम लोग डेवलपमेंट के आधार पे, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के आधार पे ये करेंगे। देखिए, और दूसरा बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं जो है सन 96 से लेकर रात को सिर्फ घर में सोने जाता हूँ, तो सन 96 से लेकर यहाँ पर किसी न किसी रूप में अंतिम व्यक्ति तक मैं कार्य किया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, आपके लिए अभी लेट, वो तो मेरा हॉस्पिटल के रूप में मैंने सेवा दिया। अभी जो है आप लोग का एक बरसों पुराना मुद्दा, कोरोना काल में जो मैं तो याद है मुझे, पूरे देश भर में कहीं खाने का जो था, जो प्रवासी लोग थे यहाँ से वहाँ प्रवास कर रहे थे, उन लोग जो जा रहे थे तो भूखे थे, उनके पास मुर्रा तक खत्म हो जाता था। उनकी इसको देखते हुए हम लोगों ने कोरोना काल में सबसे पहले टोल नाका में काम चालू किया था, जो फिर स्टार्ट यहाँ से हुआ, फिर देश भर में चला। टोल टैक्स से याद है, आपने तो 0 फ्री कराई थी अभी हाल में। हाँ बिल्कुल, आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है ना? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि टोल जो है यहाँ के जो हम लोग भिलाई के लोग हैं जितने, उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, राजनांदगांव जाते थे तो
क्योंकि मैक्सिमम लोग टोल अब से गाड़ी दबा के जाते हैं, 07 गाड़ी है तो दबा के निकलो। हाँ, तो टोल से ये से बाईपास से जाते हैं मैक्सिमम लोग, शहर के अंदर से नहीं जाते। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है यहाँ के लोगों को थी। तो इन लोगों का मुद्दा जो है, मुझे लगा कि भाई ये जनहित में होना चाहिए। तो जनहित में होना चाहिए, तो वहाँ पर टोल में बदतमीजियाँ भी बहुत करते थे उनके सिक्योरिटी वाले लोग। आपने खुद आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि वहाँ आपके साथ भी बदसलूकी हुई थी। जबकि सेम राजनांदगांव में 08 फ्री था, यहाँ 07 फ्री आपने भी उस समय बताया था। तो हमने इन लोगों की समस्याओं को जानी समझी, और मुझे लगा कि ये जो है, मैं शहर के लोगों को तो इससे तो निजात दिला के रहूंगा। तो इसके लिए मैं ठान लिया था, और ठान लेके जहाँ तक जिस हद तक आंदोलन करना था हम लोगों ने किया। सोल्यूशन परमानेंट हो गया ना कि अभी कुछ सोल्यूशन बिल्कुल परमानेंट है। आज तक वो किसी का पैसा नहीं लेते हैं। FIR तो अभी तक मेरे को, यदि उन लोग मेरे को कोई सूचना नहीं है FIR बाधा पहुंचाने और तोड़फोड़ के मामले में शायद कुछ करने वाले थे, कुछ जानकारी नहीं हो सकता है। अभी तक तो नोटिस और ये आया नहीं है जी। अब जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है। बाकी जनता की लड़ाई के लिए जेल तक भी जाना होगा तो जाएंगे। बाकी नामांकन रैली का क्या अपडेट है, कब निकाल रहे हैं कुछ? नामांकन रैली के बारे में अभी बैठक होगी, विचार विमर्श करेंगे, भाई लोग जैसा बताएंगे हमारे कांग्रेस के बारे में। बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि काम बहुत करना है और लगातार लोग मिलने आ रहे हैं, लोग बधाई भी देने आ रहे हैं। तो मुकेश चंद्राकर जी थे जिनसे हमने बातचीत की। बाकी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बहुत सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय जवाहर। नोनी के बारे में जाना तो कहा है रे भैया, का कुछ अनहोनी होने वाला है का? नाम से क्या लगा था, नोनी के अनहोनी? मतलब कुछ तो हो ही भैया, कुछ हो सकते भैया, कुछ हो सकते। बताओ क्या मैं अभी? बताओ ना भैया। अभी नहीं बताऊं, इंतजार के लिए पड़ी, अभी नहीं बताऊं, बाद में बताऊं। नोनी के अनहोनी कार बताओ जरूर, ईम अपडेट आई। हाँ ठीक है भैया, हम इंतजार करबो।